Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट थंबनेल से क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले ही वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैं और उन्हें किस तरह आसानी से बना सकते हैं। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यस, एक्सरसाइज 2.1 जो कि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें बस हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने थे कि गिवन ग्राफ में, जो कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ था, तो उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं। जस्ट बाय सीइंग द ग्राफ हमें डिसाइड करना था। लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसका ज़ीरोज़ निकालना है, साथ ही ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो चलिए कैसे किया जाता है आप देखिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो आपका गिवन है x² - 2x + 8। तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे, x² - 2x - 8 = 0। और अब इसे क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अगर आपको फैक्टराइज करने का तरीका नहीं पता है तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप वहां जाकर देख लें और गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किस तरह करते हैं आप वहां से सीख लें। तो x² - 2x - 8 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप फैक्टराइजेशन पहले से जान रहे हैं तो आप इसे समझ पाएंगे। x² - 4x - 2x। तो अब देखिए -4 - 2 अगर लेते हैं तो -6 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें -2 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -4x + 2x। अब क्या हो गया, -4 + 2 आपका -2 हो गया, और फिर -8 एज इट इज़ ये लिख लेंगे। ये फैक्टराइजेशन के इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, और आप डिटेल सॉल्यूशन जाकर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म x² - 4x से यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में क्या है, x कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा x, फिर माइनस एज इट इज़, और 4x में x कॉमन ले लिया आपने, 4 बच गया। फिर ये लास्ट टू टर्म्स में +2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2x और 8 में और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ क्या, 2x में 2 कॉमन हो गया तो x बच गया, फिर माइनस एज इट इज़, और 8 में 2 कॉमन हो गया तो आपका क्या बच गया, 4, और इक्वल 0 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो जब आप देखेंगे कि 2 विदिन ब्रैकेट एक्सप्रेशन जो आपको मिल रहा है x - 4 और x - 4, अगर ये दोनों आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये फैक्टराइजेशन सही हुआ है। और अगर डिफरेंट आता है तो आप अपने प्रीवियस स्टेप्स को चेक करेंगे कि क्यों डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट आने का मतलब हो गया कि कहीं पर गलती हो रही है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, विदिन ब्रैकेट जो टर्म्स है उसमें से कोई एक ले लेंगे, x - 4 और x - 4 में कोई एक ले लिए, और फिर आउटसाइड आपका क्या है, x और +2, इसे x + 2 ये लिख देंगे, और इक्वल 0 ये आपका ऐसे ही हो गया। तो फैक्टराइज करने की जहाँ तक बात थी तो आप इक्वल 0 नहीं लिखते थे, बस x - 4 x + 2 ही आपका आंसर हो जाता था। लेकिन जब ज़ीरोज़ निकालना है तो शुरू से ही इक्वल 0 करते हुए आ रहे हैं, यानी कि 0 से इक्वेट कर रहे हैं। अब इसे क्या करेंगे, 2 टर्म है इक्वल टू 0, तो इधर x - 4 = 0, फिर आप एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे, और फिर x + 2 = 0। अब इसे आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे, x = 0 और ये -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4, देन x = 0 + 4 इट इज़ 4। आपका x की एक वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x = ये 0 है और ये +2 इधर आकर क्या हो गया, -2 हो गया, और x = -2 ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन हो गया, जिसे कि हम ज़ीरोज़ भी कहते हैं। तो फर्स्ट 0 आपका क्या हो गया, 4, और सेकेंड 0 आपका हो गया -2। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो आपका लिखा होता है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये काम तो आपका हो गया, आपने ज़ीरोज़ निकाल लिया। 2 ज़ीरोज़ आपके आए, 4 और -2। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो किस तरह बिल्कुल आसानी से और इफेक्टिव वे में कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपका फर्स्ट 0 हो गया क्या, 4, और सेकेंड 0 आपका -2 है। तो फिर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या हो जाएगा, यही 4 और -2 को ऐड कर देंगे, 4 + -2।
फर्स्ट ज़ीरो प्लस सेकेंड ज़ीरो, क्योंकि ये निगेटिव था इसलिए ब्रैकेट में रख दिए। अब ये 4 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये 2 और 4 माइनस 2 क्या हो गया आपका 6, सॉरी 4 माइनस 2 आपका क्या हो गया 2, तो 4 माइनस 2 2 हो गया। यहाँ तक आने के बाद आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि फिर इसे हम किसके अपॉन में लिख सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, वो ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या आपके ज़ीरोज़ हैं। अगर इस इक्वेशन में देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होता है c/a। बस इतना ही आपको याद रखना है और यही आपको यहाँ पे लिख देना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका जो भी न्यूमेरल वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 2, और फिर आपको लिखना है माइनस अपनी तरफ से, क्योंकि -b/a है और b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। बस यही आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कुछ आपको चेक करना ही नहीं है, ना ही मैच करना है, ना ही कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी वैल्यू आपकी आई सम ऑफ ज़ीरोज़, उसके बाद फिर -b/a, और b और a को हमें वर्ड्स में लिख देना है। b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। बस ये आपका इस्टेब्लिश हो गया एक पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ज़ीरो आपका क्या है 4 है, दूसरा -2 है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कैसे मिलता है दो नंबर का, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये आपका 4 2 8 हो गया, क्योंकि ये मैंने निगेटिव था इसलिए आंसर भी निगेटिव। तो -8 आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया। और मैंने क्या बताया अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है c/a। बस इतना ही लिख देना है आपको, फिर कुछ नहीं देखना है। -8 आ गया, फिर c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। और ये आपका इसे दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। हाँ, ये आपको याद रहना चाहिए, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके सॉल्यूशन में। तो अब ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और फिर आपको यहाँ पे क्या वेरीफाई वर्ड का यूज़ किया था, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे आसान, द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैंने आज आपको बता दिया। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसे बहुत आसानी से देख लें। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिप्ले करके देख लें, सबसे आसान तरीका है। और फिर मैं 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ जिसे आप खुद ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर सेकेंड इक्वेशन आपका जो है वो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जिसे आपको खुद ट्राई करना है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इन 2 जो मैं पॉलिनोमियल्स देने जा रहा हूँ उसका भी सॉल्यूशन आपको आपके इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो पहले आपका है 4s² माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1, और फिर आपका एक और इक्वेशन जो आपको ट्राई करना है 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये दोनों क्वेश्चन आपका NCERT का है। और सबसे पहला काम जो आपको इक्वेट करना है गिवन पॉलिनोमियल को 0 से, फिर फैक्टराइज करना है। तो किस तरह फैक्टराइज करना है इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि डिटेल्ड सॉल्यूशन का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर पहले फैक्टराइज करना सीख लें, तब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।